हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, हमने 4 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। कुछ क्वेश्चंस आज और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओगे, पेज 7.18। देखना क्या कह रहा है वो। उसने कहा है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर। शेयर कैपिटल आपको 40,000 इक्विटी शेयर्स दे रखी है ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड 4 लाख। 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएल। ऑन 1 Jan बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। तो रिडेम्पशन याद रखना पार पे हो रहा है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। यानी एक बात उन्होंने बहुत क्लियर कर दी है आपको कि रिडेम्पशन जो हो रहा है वो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू नहीं हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स पास्ट जर्नल एंट्रीज। चलो हेडिंग लिखो, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, सबसे पहली एंट्री ड्यू की बनाते हो ना, और रिडेम्पशन किस पे हो रहा है बताओ? पार पे। तो पहली एंट्री बन जाएगी आपकी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1 लाख being amount due to प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर बी पॉइंट। अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनो। उसने साफ साफ कहा है रिडेम्पशन किसके थ्रू हो रहा है? प्रॉफिट्स के थ्रू। अब मेरी बात जरा सुनना। एक वर्किंग नोट बनाएंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। बताओ कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं? 1 लाख। अच्छा, कंपनी के पास ये 1 लाख कहां से आएगा? या तो ये 1 लाख आएगा आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू, या ये 1 लाख आएगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स के थ्रू। तो उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि हम फ्रेश इश्यू शेयर्स का नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा 1 लाख कहां से आएगा? प्रॉफिट्स के थ्रू। अब आपको ना यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात क्या देखनी है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आप कौन कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो। तो उन्होंने एक बात बहुत क्लियर करी थी कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स हो सकते हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कहां से कर सकते हो? फ्री रिजर्व्स के थ्रू। और मैंने आपको 2 रिजर्व्स बताए थे जो फ्री रिजर्व्स है। कौन कौन से? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम मेरे बताना, जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 75,000। तो 1 लाख चाहिए ना। 1 लाख में से 75,000 रुपए तो मैं ले लेता हूं जनरल रिजर्व से, और बचे हुए 25,000 रुपए मैं ले लेता हूं पीएल से। तो हो गए 1 लाख रुपए। अब याद करो, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट आपको क्या कहता था कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट्स करोगे ना, तो आपको उतना ही अमाउंट प्रॉफिट्स में से कहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, जनरल रिजर्व में से कितना ट्रांसफर करूंगा? 75 है ना। पीएल में से कितना ट्रांसफर करूंगा? 25। कहां पर? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख। और नरेशन लिखना, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, बस। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। कितना देना था? 1 लाख। नरेशन लिखो, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। लो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो एक और करते हैं। आओगे जरा इलस्ट्रेशन 7 पे।
सर ना इलस्ट्रेशन 7 जरा देखना। देखो, सी लिमिटेड हैड 3012% preference shares of 100 each fully paid up. Company had to redeem these shares at a premium of 10%. तो उसने साफ साफ कह दिया है कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, 10% के प्रीमियम पे। It was decided by the company to issue the following: 25,000 equity shares of 10 each at par and 1,014% debentures of rupees 100 each. Issue was fully subscribed and all amounts were received in full. Payment was duly made. Company had sufficient profits. Show journal entries in the books of the company. चलो हेडिंग जरा लिखेंगे फिर से, जर्नल एंट्रीज। मुझे पहले बताओ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। तो एंट्री जो बनाओगे ना ड्यू की, वो प्रीमियम वाली बनाना। क्या बनेगी? 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और क्या डेबिट होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख की, उस पे प्रीमियम है 10% 30,000 का, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है 3,30,000 बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब सुनो मेरी बात सुनो। मुझे बताओ ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है इसे आपने डेबिट करा है, क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे बिजनेस का क्या है? लॉस। और जितने भी लॉसेस होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? अल्टीमेटली राइट ऑफ किससे करूं? पीएल से कर दूं। तो पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 30,000। लो, मैंने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को कर दिया राइट ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटन ऑफ। ठीक है, चलो अब बनाओगे वो वर्किंग नोट। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। बताओगे जरा हम कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं? नॉमिनल वैल्यू बताना। हम 3 लाख नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी के पास ये 3 लाख कहां से आएगा? या तो ये 3 लाख आएगा आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, या ये 3 लाख आएगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, मतलब प्रॉफिट्स। अब बढ़ना जरा, मुझे बताओगे कंपनी फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स बताना, मुझे डिबेंचर्स मत बताना। मैंने आपको पहले ही कहा था डिबेंचर्स से जो पैसा आता है इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन, तो सिर्फ शेयर्स का बताना। मुझे बताओ कितना फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स किया? 25,000 शेयर्स आपने इश्यू करे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो इसका मतलब 2,50,000। तो 3 लाख में से 2,50,000 का रिडेम्पशन तो हो गया फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू, बचा 50,000, वो होगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। चलो एंट्री करो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स की। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 बीइंग शेयर्स इश्यूड एट पार। ठीक है, अच्छा शेयर्स के साथ साथ एक और चीज भी इश्यू हुई थी ना, डिबेंचर्स भी इश्यू हुए थे। 1,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की भी एंट्री बना दो। बैंक डेबिट टू 14% डिबेंचर्स 1 लाख के बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार। ठीक है, चलो ये हमारी 4 एंट्रीज हो गई। अभी मेरी बात और सुनना। अब मुझे बताओ 3 लाख का रिडेम्पशन हुआ था, जिसमें से 2.5 लाख का रिडेम्पशन तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू हुआ था, बचा हुआ 50,000 का रिडेम्पशन फ्री रिजर्व्स के थ्रू हुआ था। तो सेक्शन 55 कहता है जितना रिडेम्पशन फ्री रिजर्व्स के थ्रू होगा ना, उतना अमाउंट
फ्री रिजर्व्स में से आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कौन कौन से फ्री रिजर्व्स आपको दे रखे हैं, कितने कितने के। नजर डालो, नोटिस करो एक बात, इस क्वेश्चन में ना कौन कौन से फ्री रिजर्व्स हैं नहीं दे रखे, कितने कितने के हैं नहीं दे रखे, बस एक लाइन लिखी हुई है, कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, मतलब कंपनी के पास काफी प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स मतलब पीएल, इसका मतलब कंपनी के पीएल का बैलेंस बहुत सारा है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। तो एक काम करो, पीएल से पैसा ट्रांसफर कर दो, कहां पर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। काफी पैसा है पीएल में, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 रुपीज। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चलो एफ पॉइंट, बस अब मेरे ख्याल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, कितना देना था इन्हें, 3,30,000 है ना, 10% प्रीमियम पे देना था। बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो एक और करें, चलो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलो इस क्लास में हम एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखना, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up and 1,008% preference shares of 100 each fully paid up. अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है 80,000 का, पीएल 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 है, कैश एट बैंक 98,000 है। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड, पढ़ो जरा क्या कह रहा है वो, प्रेफरेंस शेयर्स are to be redeemed at a premium of 10%, तो redemption premium पे हो रहा है, and for the purpose of redemption directors are empowered to make fresh issue of equity shares at par after utilizing undistributed reserves and surplus subject to the condition that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve and should not be utilized. Pass journal entry। चलो हेडिंग जरा लिखोगे पहले, जनरल एंट्रीज। मुझे बताओ रिडेम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे। चलो एंट्री करो, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच, तो 1 लाख, प्रीमियम 10% था 10,000, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है 1,10,000, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। चलो सेकंड, अब मुझे बताओ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे बिजनेस का क्या है, लॉस। लॉस है तो उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ। एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 रुपीज पड़ा हुआ है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 10,000, चलो कर दो राइट ऑफ। पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो 10,000 का प्रॉफिट 10,000 को के प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज हो गया, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। चलो अब आ जाओ वर्किंग नोट पे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। बताओगे कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं, 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। कहां से, या तो हम करेंगे आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या हम करेंगे आउट ऑफ
फ्री रिजर्व्स। अब देखना जरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से जरा पढ़नी है लैंग्वेज। एक काम करो, जो सेकंड पैराग्राफ है ना उसकी फोर्थ लाइन पढ़ना। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग, वर्ड इंपॉर्टेंट है, आफ्टर यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसने क्या कहा, उसने कहा हमें प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने कहा पहले अपने पास देखो फ्री रिजर्व्स कितने के पड़े हुए हैं। अगर तो फ्री रिजर्व 1 लाख के हैं तब तो वेल एंड गुड। अगर फ्री रिजर्व 1 लाख से कम है ना, तो जितना कम है उतने के क्या इश्यू कर दो, शेयर्स। तो जरा देखते हैं हमारे पास फ्री रिजर्व कौन कौन से हैं, कितने कितने के हैं। पढ़ो, पहला कौन सा है, जनरल रिजर्व 80,000 रुपए का। नीचे पढ़ो क्या कह रहा है वो, नीचे पढ़ना लास्ट लाइन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन्ड इन जनरल रिजर्व एंड शुड नॉट बी यूटिलाइज। उसने कहा है जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज नहीं करना है, 20,000 रुपए छोड़ के यूटिलाइज कर लो। तो कितना, 60,000 कर सकता हूं, तो जनरल रिजर्व में 60,000 यूटिलाइज कर लेता हूं। अच्छा, पीएल में 20 था, 20 में से 10, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने में चला गया, बचा 10, बचा आपका 10। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 का है। उसने कहा 10,000 में से 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब 10,000 में से 5,000 फ्री नहीं है, तो हमें तो वो चाहिए जो फ्री है। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10 में से 5 फ्री नहीं है, तो 5 तो फ्री है ना। तो कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरे पास हुए, फ्री रिजर्व्स कितने के हुए, 75। याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व, ठीक है। अच्छा, 1 लाख रुपए चाहिए था, जिसमें से 75,000 रुपए तो आ गया आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो बताओ फिर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कितने का करना पड़ेगा, 25,000 रुपए का। चलो एंट्री बनाओ, पार पे इश्यू हो रहा है, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000, नरेशन being equity shares issued at par, being equity shares issued at par, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, अच्छा सेक्शन 55 कहता था जितना रिडेम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स होगा उतना अमाउंट फ्री रिजर्व्स में से आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। करो, जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर करोगे 60, पीएल में से ट्रांसफर करोगे 10, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में से ट्रांसफर करोगे 5, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 75। और नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, ठीक है। और लास्ट एंट्री जो इस सीक्वेंस में हमारी लास्ट एंट्री होगी, मुझे बताओगे लास्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने की। चलो पे करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, कितना देना था उनको, 1,10,000, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। ये आपकी 5th एंट्री, ठीक है। मेरे ख्याल से एंट्रीज हो गई हमारी सारी। अच्छा, अब ना एक बार लास्ट लाइन पढ़ोगे ना तो एक रिक्वायरमेंट और थी। उसने कहा ऑल्सो शो हाउ द रेलेवेंट आइटम्स विल अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिडेम्पशन इज कैरिड आउट। मतलब एक बात समझ के, उसने आपको बैलेंस शीट बनाने को नहीं कही है, उसने कहा है बैलेंस शीट में सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स शो करनी है। मतलब आपको बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बनाना है। चलो 3 कॉलम बनाओगे जरा अपने पास,
पर्टिकुलर्स का, नोट नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेड हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। चलो अपने पास नोट्स टू अकाउंट्स जरा बना लो। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के सबसे ऊपर आ जाओ, स्टार्टिंग की 2 लाइनों में। हमारे पास 20,000 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड। अच्छा, फिर हमने 25,000 के फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करे थे, तो यहां पर लिखो 2 लाख की इक्विटी कैपिटल तो पहले से थी, 25,000 की और इश्यू करी, तो 2 लाख 25,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, तो मतलब 22,500 शेयर्स हो गए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 2,25,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो रिडीम हो गई, तो नोट नंबर 1 ये आ गया आपका। अच्छा, सेकंड आता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। रिजर्व्स एंड सरप्लस, चलो इसे भी देखते हैं जरा, रिजर्व्स एंड सरप्लस को। अब मुझे बताओ मेरे पास कौन कौन से रिजर्व थे। जनरल रिजर्व 80 का जनरल रिजर्व था, जिसमें से 60 का जनरल रिजर्व तो यूटिलाइज हो गया, बचा 20 का। पीएल पूरा खत्म हो चुका है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10 का था, जिसमें से 5 यूटिलाइज हो गया, 5 बचा हुआ है, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000 बचा हुआ है, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 75,000 था। तो बताओगे मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस क्या आ गया, 1,02,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस आ गया 1,02,000, ठीक है। चलो बस लायबिलिटी साइड हो गई, इसको एज इट इज छोड़ दो, टोटल करके 3,27,000 हमें एक्सट्रैक्ट ही दिखाना है। अच्छा, अब आ जाओ असेट साइड पे। अच्छा, असेट साइड में हमारे पास एक हेड है करंट असेट्स। करंट असेट्स में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो देख लेते हैं इसे भी। आओ जरा क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे करके बताना मेरे को। मुझे ना एक बार बताओ, देखना क्वेश्चन में दे रखा है कुछ कैश का बैलेंस पहले से था। सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन पढ़ना, कैश एट बैंक 98,000 का था हमारे पास पहले से, तो 98,000 पहले से था, प्लस 25,000 के इक्विटी शेयर्स इश्यू करे, तो 1,23,000। उसमें से 1,10,000 आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, तो 13,000 रुपए बच गया। बस ये आपका एक एक्सट्रैक्ट हो गया बैलेंस शीट का, बस यही आपको दिखाना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए 3 क्वेश्चंस काफी हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो आपको ना एक बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, टेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ 2,25,000 and ₹100 each preference shares of 65,000. Reserve and surplus comprise profit and loss account only. In order to facilitate the redemption of preference shares at a premium of 10%. तो एक बात क्लियर करो, प्रेफरेंस शेयर्स 10% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। कंपनी डिसाइडेड टू सेल
all investments for 15,000 to finance part of redemption from company's funds subject to leaving a bank balance of 12,000 to issue minimum equity shares of 60 each to raise the balance of the funds required. Pass journal entries. चलो अच्छा, पहले बताओ रिडेम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। तो एंट्री बनाओ ड्यू की एट प्रीमियम। एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 65,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उस पे 10% का प्रीमियम 6,500, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500 बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपके बिजनेस का क्या है? लॉस। लॉस है तो क्या करोगे? राइट ऑफ किसके थ्रू? पीएल के थ्रू। तो पीएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 6,500 बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। अच्छा, अब एक काम करो, नीचे ए पॉइंट जो है वो पढ़ना। कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं 15,000 की। पहले बताओ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? 18,500 की इन्वेस्टमेंट्स 15,000 की बेची। चलो एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बेची तो कैश का इनफ्लो, बैंक डेबिट कितने की? 15,000 की। 18,500 की इन्वेस्टमेंट्स 15,000 की बेची तो 3,500 का लॉस टू इन्वेस्टमेंट्स 18,500। नरेशन लिखो, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। चलो अच्छा, ये तीन तो हमारी बेसिक एंट्रीज हो गई। अब जरा मेरी बात सुनिए, बी पॉइंट। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड्स सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। ये ना मेरी बात जरा सब ध्यान से सुनोगे। एक काम करो, अपने पास ना एक वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट में ना एक बैंक अकाउंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट यानी बैंक अकाउंट आप सब बनाओगे। पढ़ के बताओ मुझे, बैलेंस शीट में बैंक का ओपनिंग बैलेंस 31,000 गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,000 गिवन। अब सुनो, बैंक में मैक्सिमम जो जो चीजें आ सकती हैं वो रखो। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट्स बेची तो बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स कितने की? 15,000 की। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे बैंक के थ्रू, एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 71,500। अच्छा, अब उसने क्या कहा है जरा पढ़ना, बी पॉइंट में। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। मतलब वो पता क्या कह रहा है, हम अपने पास बैंक में कितना बैलेंस रखना चाहते हैं? 12,000 रुपए का हम बैलेंस रखना चाहते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, 71,500 तो मुझे चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए और 12,000 मुझे चाहिए बैंक में रखने के लिए। मतलब टोटल मुझे 83,500 चाहिए, जिसमें से ओपनिंग में 31,000 पड़ा हुआ था और 15,000 आया इन्वेस्टमेंट्स बेच के। इसका मतलब मुझे 37,500 और चाहिए। कहां से आएगा ये 37,500? सी पॉइंट पढ़ो। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 60 ईच टू शेयर टू रेस द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। अब मेरी बात सुनो, मुझे कितना पैसा चाहिए? 37,500 और चाहिए। उसने कहा हम 37,500 रुपए की क्या इश्यू करेंगे? इक्विटी शेयर, और एक इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे 60 का। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, 37,500 रुपए चाहिए डिवाइड बाय एक शेयर 60 का, तो हम कितने शेयर्स इश्यू करेंगे? 625 शेयर्स इश्यू करेंगे एट द रेट ऑफ ₹60 ईच। अच्छा, एक काम और करोगे,
बैलेंस शीट के नीचे देख के बताओगे एक शेयर कितने रुपए का है? 50 का। तो 50 रुपए का शेयर 60 रुपीज का इश्यू हुआ, मतलब 10 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू हुआ। एंट्री बताओगे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की एंट्री क्या करते हो? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो चलो अमाउंट बताओ। 625 शेयर्स हैं और एक शेयर पे प्रीमियम 10 रुपए का, तो 6250 तो आ गया प्रीमियम में। अच्छा 625 शेयर्स हैं और एक शेयर 50 रुपए का, तो 31250 आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल में। और ये अकाउंट हमारा क्या कर गया? टैली। चलो अब आ जाओ, इसकी एक एंट्री भी बना लो। फोर्थ एंट्री, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में 31250, 6250 और 37500 बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। चलो अब एक काम करो, वो वाला वर्किंग नोट जरा बनाओ, वो वाला वर्किंग नोट बनाना जरा। वो वाला वर्किंग नोट बनाओ। कैसे बनाते थे वो वर्किंग नोट? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। बताओगे हम कितने नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? 65,000 नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। या तो ये प्रेफरेंस शेयर्स हम रिडीम करेंगे आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या हम रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा मुझे बताओगे 65,000 में से कितना रिडेम्पशन फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू हुआ? अब ये मैं आपसे एक बड़ी काम की बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो। 65,000 में से कितना रिडेम्पशन शेयर्स के थ्रू हुआ? ये लोगे या ये लोगे? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हम हमेशा नॉमिनल वैल्यू लेते हैं, ये नहीं। क्यों? मैं आपको रीजन बता रहा हूं। ये क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 37,500 का जो अमाउंट है ना, इट इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम, और सेक्शन 52 जो इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का था वो साफ साफ कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ 5 कामों के लिए यूटिलाइज हो सकता है, रिडेम्पशन के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऑल्दो शेयर्स को इश्यू करके आया 37,500, लेकिन 37,500 में 6250 का प्रीमियम है, और प्रीमियम का जो अमाउंट होता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, वो रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो 37,500 में से रिडेम्पशन के लिए तो सिर्फ 31,250 ही यूटिलाइज हो सकता है नॉमिनल वैल्यू। तो बताओ 65,000 में से 31,250 तो शेयर्स के थ्रू हो गया, बचा 33,750, वो रिडेम्पशन होगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और क्या कहता था बताओ सेक्शन 55? सेक्शन 55 कहता है अगर आपने रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स किया तो आपको प्रॉफिट्स में से इक्विवेलेंट अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। बैलेंस शीट के नीचे पढ़ के बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? उसने कहा है सिर्फ पीएल ही है। तो एक काम करो, पीएल में से पैसा उठाओ और कहां ट्रांसफर कर दो? सीआरआर में। कितना पैसा? 33,750। नरेशन बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक। कितना देना था? 71,500। नरेशन बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड ऑफ। बस
अच्छा, एक बार ना क्वेश्चन में नीचे पढ़ो और क्या रिक्वायरमेंट थी। उसने आपको बैलेंस शीट भी बनाने को कही है। चलो बनाते हैं जरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 3 कॉलम बनाना। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। चलो, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहले आएगी शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1। चलो वर्किंग नोट बनाओ। शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स। देखना जरा, मुझे एक बार बताओगे अपने आप, कैपिटल में क्या क्या आएगा? मेरे ख्याल से इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी। चलो अपने आप बताओ, कितने रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास पहले से थी? 2,25,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल तो पहले से थी। और बताओ कितने रुपए की आपने इश्यू करी? 31,250 की इक्विटी शेयर कैपिटल आपने क्या करी? इश्यू। तो 256,250 की हो गई आपकी। 256,250 की। ठीक है, बस। चलो सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में ध्यान से देखना। मुझे बताओ, मेरे पास जो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस था उसमें सिर्फ एक ही था पीएल। कितने का? 48,000 का था। अब जरा बताओ इसमें क्या क्या चेंज आया। एक तो मैंने 6,500 का प्रीमियम राइट ऑफ करा, और एक मुझे इन्वेस्टमेंट्स की सेल पे 3,500 का लॉस हुआ था। तो कितना बच गया? 48,000 माइनस 6,500 माइनस 3,500, तो 38,000 बचा। अच्छा, मैंने कुछ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में भी ट्रांसफर करा, 33,750, तो 4,250 बच गया मेरे पास। 4,250 बचा। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया था आपके पास 6,250 का। और बताओ, सीआरआर में भी ट्रांसफर किया था कितना? 33,750। चलो एडअप कर दो, 44,250। ठीक है, चलो और बताओ मेरे को, सेकंड हेड कौन सा है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में तो सीधा सीधा ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। पढ़ना, कितने के ट्रेड पेबल्स थे? 56,500।